दिल्ली से एक बार फिर हैवानियत की तस्वीरें सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाश ने एक युवती पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये तस्वीरें हमने इसलिए धुंधली कर दी है क्योंकि ये बेहद विचलित करने वाली है। खून से लथपथ 22 साल की इस लड़की को एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने चाकुओं से गोद डाला। 22 साल की चंद्रिका को गंभीर स्थिति में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना ये हुई थी सर, मैं घर पे सो रही थी। मैं लड़की पूजा वूजा करके घर से बाहर निकली क्योंकि आज उसका इंटरव्यू था लाजपत नगर में। वो 6:30 पे निकली थी, ओला बुक की थी उसने। कैंपा कोला फैक्ट्री के पास ओला बुक खड़ी हुई थी, लेकिन वो लड़का पहले से ही प्लानिंग करके घर के नीचे ही खड़ा हुआ था। वो घर से जैसे निकली उसके पीछे करते करते कैंपा कोला फैक्ट्री के पास पहुंचा लाड़ोसराय, और लड़की जैसे ही ओला के अंदर बैठी वैसे ही लड़के ने दोनों गेट बंद कर लिए घुस के ज़बरदस्ती उसके साथ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, 5 मिनट दीजिए, बात करनी है। लेकिन लड़की मना करती रही। लड़के ने दोनों खिड़की बंद करी गाड़ी की और उसका चक्कू निकाला उसने अपनी पैंट की जींस की जेब में से और सीधा उसके सिर पे वार कर दिया लड़की के 5-6 बार। और लड़की बहुत सीरियस है। उसने मेरे पास कांटेक्ट भी किया था कि मम्मी मैं मर गई। मैंने बोला ऐसे कैसे, कभी तो बात करती नहीं, अभी तो चाय वाय दे के गई है मुझे, अभी इतनी जल्दी से उसका फ़ोन कैसे आ सकता है? तो मैं चाकू कार में ही मारा था? हाँ, चाकू गाड़ी के अंदर ही मारे उसने, ओला के अंदर ही। पुलिस के मुताबिक पीड़ित चंद्रिका मलिक और आरोपी गौरव पाल दोनों एक दूसरे को करीब 2.5 साल से जानते थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। आरोपी गौरव लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गौरव से दूरियां बनाना शुरू कर दी थी। ये बात गौरव को रास नहीं आई और फिर इसको लेकर दोनों में झगड़ा चलने लगा था। गुरुवार को सुबह करीब 6 बजे लाड़ोसराय इलाके में दोनों की मुलाकात हुई। इसी बीच दोनों के बीच कहासुनी होने लगी, जिसके बाद लड़की टैक्सी में बैठकर वहां से जाने लगी। तभी आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं कैब ड्राइवर ने तुरंत आसपास मौजूद लोगों की मदद से आरोपी गौरव को पकड़ लिया और कैब ड्राइवर ने ही पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंच नहीं गई, तब तक कैब ड्राइवर ने आरोपी को पकड़े रखा और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। वहीं फिलहाल लड़की की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन लड़की के परिवार ने इस वारदात के बाद पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि करीब 1 महीने पहले लड़की के परिवार ने पुलिस से आरोपी की शिकायत की थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। घायल लड़की की मां का कहना है कि पुलिस अगर वक्त रहते कार्रवाई करती तो चंद्रिका की आज ऐसी हालत न होती। सर ये ऑफिस में एक साथ जॉब करते थे, हंसी मजाक इन लोगों में चलता था क्योंकि साथ में जब लंच वगैरह करते थे तो बातें चीतें चल जाती हैं। लेकिन उसकी हंसी मजाक को वो इतना सीरियस ले गया था कि दिल तक, कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ। लेकिन लड़की मेरी इस टाइप की क्लियर की नहीं थी और लड़का उसको जोर जबरदस्ती करता था कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लड़की खिलाफ थी शादी के, क्योंकि वो उसको अपनी पढ़ाई कंप्लेंट करनी थी। पहले भी आप लोग पुलिस के पास बताया था मैं अपनी बेटी को खुद लेके गई थी साकेत थाने। हाँ। उनको वहाँ कंप्लेंट भी करवाई थी, जाके खुद लिख के भी दिया था। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने वहीं दफा क्या शायद हो सकता है कि वो लड़के आए और कुछ ले दे के उन्होंने रफा दफा किया हो। आपको लगता है उस समय अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज ये हादसा नहीं होता ना मेरी बेटी के साथ। महिलाएं दिल्ली की सुरक्षित है नहीं, आज मेरी बेटी के साथ, कल किसी और की बेटी के साथ, क्योंकि लड़कियों को कभी कभी ऑफिस में लेट भी हो जाता है। पीड़िता के परिवार वालों के इस आरोप के जवाब में पुलिस का कहना है कि 1 महीने पहले दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच 10 सितंबर को झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस के पास कॉल की गई थी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तब दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़े की बात सामने आई थी और लड़की ने शिकायत देने से मना कर दिया था। वहीं पुलिस ने आगे कहा कि उस वक्त पुलिस को जो कॉल की गई थी उसमें कहा गया था कि एक लड़का लड़की को तंग कर रहा है और उसके घर के सामने आ गया है। वहीं पुलिस ने आगे बताया कि अभी इस घटना में आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच चल रही है।